नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं आशा पारेख को मिले दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में अपनी राय जाहिर करूंगा। यूं तो किसी भी पुरस्कार और सम्मान की घोषणा होने के बाद उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दादा साहब फाल्के जैसा पुरस्कार अगर फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिभाओं को दिया जाता है तो यह सवाल बार बार उठता रहा है और कई बार उठा है कि जिस व्यक्ति के नाम की घोषणा हुई है क्या वह सचमुच इस सम्मान के योग्य है। और आशा पारेख के मामले में यही बात उठ रही है। अगर पुरस्कार किसी महिला को ही देना था, अगर पुरस्कार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ही किसी प्रतिभा को देना था, अगर पुरस्कार अभिनेत्री को ही देना था, तो यह पुरस्कार आशा पारेख से पहले कामनी कौशल, वैजयंती माला और वहीदा रहमान को मिलना चाहिए था। जी हाँ, आप मेरी बात से असहमत नहीं हो सकते, क्योंकि बतौर अभिनेत्री इन तीनों अभिनेत्रियों का योगदान आशा पारेख से बहुत बड़ा रहा है। आज बेंगलुरु की मित्र मनोरमा सिंह ने बहुत सही टिप्पणी की है कि मुझे एक कटी पतंग के अलावा कोई और ऐसी फिल्म नहीं याद आती है जहां आशा पारेख की अदाकारी आपको याद रह गई हो। दरअसल हम अभिनेत्रियों को उनकी भूमिकाओं से, उनके योगदान से, उनके फिल्मों के चुनाव से तय करते हैं कि वे कैसी अभिनेत्रियां हैं। अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी ही कारण हो, अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी ही मकसद हो, तब तो किसी भी अभिनेत्री को आप बुला करके पुरस्कार दे सकते हैं जो आज की तारीख में पॉपुलर हैं। मैं कुछ नाम ले करके उनकी अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन आशा पारेख से ज़्यादा योग्य अभिनेत्रियां इस देश में मौजूद हैं और वे जीवित भी हैं। क्या उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए या इसके पीछे कुछ और कारण है? जैसा कि सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव ध्यान में है। दूसरा कारण किसी ऐसी अभिनेत्री को देना था जो उनके यानी के वर्तमान सत्ता और सरकार के फेवरेबल हो जाए, ऐसा हुआ है। और तीसरा, जो लोग वहीदा रहमान और आशा पारेख की बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि वहीदा रहमान को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह मुसलमान है। जब इस तरीके की बातें विवाद में आने लगे तो समझना चाहिए कि आम दर्शक, आम पाठक किस तरीके से अब सोचने लगा है। यह बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है और सचमुच में यह वेदना भी है। हाँ, यह जरूर है कि पुरस्कार की घोषणा के बाद जितनी खुशी आशा पारेख को होनी चाहिए वह खुशी थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि यह विवाद जारी है। लेकिन आशा पारेख से ज़्यादा लोग, ज्यूरी के मेंबरान और इस फैसले पर चौंक रहे हैं। आशा पारेख तो एक प्रतिभा हैं, एक व्यक्ति हैं, उनका अपना एक निजी योगदान है, उनका अपना चुनाव रहा है, उनकी अपनी फिल्में रही हैं और अपने समय में वे बेहद लोकप्रिय रही हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता से उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता का कोई ज़रूरी तालमेल नहीं है, हो भी नहीं सकता। कुछ लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं लेकिन प्रतिभा और योगदान के मामले में बहुत फिसड्डी होते हैं, और कुछ लोग बहुत कम लोकप्रिय होते हैं लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होती है, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा होता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, खास करके फिल्मों के मामले में किसी ऐसे व्यक्तित्व को मिलना चाहिए था, किसी ऐसी शख्सियत को मिलना चाहिए था जो अविवादित हो। अफसोस ऐसा नहीं हो पाया है और यह सवाल उठता रहेगा। जब जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात होगी, दादा साहब फाल्के सम्मान की बात होगी, तब तब ऐसे व्यक्तित्वों पर सवाल उठते रहेंगे, उन पर क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। आप अपनी राय बताइए, आप क्या सोचते हैं और सिनेमा हॉल पर शेयर कीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।